आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस प्रकार से हमने अचालक परत चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है गाउस के नियम का प्रयोग करके, उसी प्रकार से हम लोग ये जो कोश दिया गया हमें आवेशित गोलीय कोश, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हमें दिया क्या गया है आर त्रिज्या का गोलीय कोश दिया गया है। कोश का मतलब है कि बीच में से ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से यह केवल कोश है। तो ये आर त्रिज्या का हमें कैपिटल आर त्रिज्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश दिया गया है। इस गोलीय कोश की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व इस गोलीय कोश पर है, और इस गोलीय कोश के कारण हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। कोश के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु O है, इसका केंद्र बिंदु है गोलीय कोश का, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, और यहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हमें कोश के केंद्र O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं, कल्पना करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में भी समझा था कि हमने बेलनाकार पृष्ठ क्यों चुना है। उसमें दो विशेषताएं थी, एक तो उसके भागों पर तीव्रता समान थी, और दूसरी विशेषता थी कि तीव्रता या तो क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश थी या क्षेत्रफल सदिश के लंबवत थी। इस प्रकार से 90 डिग्री कोण बनाई हुई थी। तो यहां भी कुछ ऐसी ही हमें सुविधाएं मिल रही है गोलीय पृष्ठ चुनने पर। क्या सुविधाएं मिल रही है गोलीय पृष्ठ चुनने पर? पहली, जो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे हम, क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, वो तीव्रता के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, अर्थात समांतर है। कोण कितने डिग्री बनाएगा? 0 डिग्री। अभी चित्र में समझेंगे हम इस बात को। और दूसरा, तीव्रता जो है पूरे पृष्ठ पर समान रहेगी। तीव्रता है जो पूरे पृष्ठ पर समान रहेगी। कैसा पृष्ठ चुनने पर? गोलीय पृष्ठ चुनने पर। इसलिए हम गाउसीय पृष्ठ कैसा चुन रहे हैं? गोलीय। देखिए कैसे, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यह गाउसीय पृष्ठ है, और इस पृष्ठ की आवेश या फिर कहें केंद्र बिंदु से समान दूरी है। इस गाउसीय पृष्ठ पर कहीं भी बिंदु लिया जाए, वो केंद्र से समान दूरी पर है, और ऐसा होने पर जो तीव्रता है इसके प्रत्येक स्थान पर समान परिमाण रखेगी। तीव्रता का परिमाण इसके प्रत्येक स्थान पर समान होगा। तो तीव्रता का परिमाण प्रत्येक स्थान पर समान होना चाहिए गाउसीय पृष्ठ के लिए, ताकि हम कैलकुलेशन इजीली कर सकें। और दूसरी बात, आप कहीं भी क्षेत्रफल अल्पांश लीजिए, क्षेत्रफल अल्पांश तीव्रता के अनुदिश ही होगा। यदि आप यहां लेते हैं क्षेत्रफल अल्पांश, तो इसकी दिशा यूं होगी क्षेत्रफल अल्पांश की, और यहां पर तीव्रता की दिशा भी यूं हो जाएगी, इसी त्रिज्यीय दिशा में ही होगी तीव्रता की दिशा। तो कोण क्या रहा? 0 डिग्री, अर्थात क्षेत्रफल अल्पांश हमेशा तीव्रता की क्या रहा? अनुदिश रहा, जो कि हमने यहाँ ये बताया। तो गाउसीय पृष्ठ चुनते समय इन दो विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है। तो आगे
गाउस के नियम से बिंदु P की तीन स्थितियां संभव है। तीन स्थितियां संभव है। कौन कौन सी? पहला बिंदु P एक गोलीय कोश के बाहर स्थित हो सकता है। तो गोलीय कोश के बाहर स्थित हो सकता है बिंदु P। स्मॉल आर ग्रेटर होगा उस स्थिति में, स्मॉल आर ग्रेटर होगा उस स्थिति में यदि बिंदु बाहर है। किससे ग्रेटर होगा? कैपिटल आर से, गोलीय कोश की त्रिज्या से। दूसरी स्थिति संभव है कि कोश की सतह पर हो। कौन? बिंदु P कोश की सतह पर हो। ये बिंदु P यहां आ जाएगा तो फिर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाएगी। तीसरी स्थिति संभव है कि कोश के अंदर स्थित हो। बिंदु P कोश के अंदर आ जाए, यहां कहीं भी बिंदु P हो सकता है। तो इन तीनों स्थितियों पर हमें तीव्रता को ज्ञात करना है। तो करते हैं। तो पहला बिंदु है कोश के बाहर है। कौन? बिंदु P अर्थात आर ग्रेटर आर। इस स्थिति में हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले की तरह हम लोग इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे पहले। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है हमें। तो फाई इक्वल्स टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बंद पृष्ठ के लिए। तो और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू इस गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, और कुल आवेश कितना है इस पर Q मान लेते हैं। कुल आवेश इस पर मान लेते हैं हम लोग Q, और आवेशीय पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ये हमने ऑलरेडी मान रखा है। तो हम लोग लिखेंगे जो कुल आवेश है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, ये परिबद्ध आवेश है गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो है सिग्मा क्यू, वो कितना हो जाएगा? कैपिटल क्यू हो जाएगा। मान लिया हमने। तो फाई बराबर बनेगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा माना है, और सिग्मा और q में क्या रिलेशन होगा? सिग्मा और q में क्या रिलेशन होगा? सिग्मा बराबर होगा q बटा में 4 पाई r स्क्वायर। आवेश कितना है? q, और जिस सतह पर आवेश है उसका क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। तो q बाई a पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो हम लोग इसे सिग्मा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे पृष्ठ के लिए तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 0 डिग्री है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो फाई इक्वल्स टू ई ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल्स टू E पूरे पृष्ठ पर एक कांस्टेंट मान रखता है, परिमाण समान रखता है पूरे पृष्ठ पर। तो E को बाहर भेजेंगे तो ds अंदर एक cos 0 तो 1 होता ही है, इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E
इसकी वैल्यू क्या होगी, समाकलन करना है ds का। ds कहाँ लिया गया है, यहाँ पर, तो यहाँ समाकलन करेंगे तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर। r स्मॉल होगा यहाँ क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, फिर बनेगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू बनेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तीव्रता का परिमाण हुआ, और इसे सदिश रूप में व्यक्त करना है तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर n कैप। n कैप की दिशा केंद्र से बाहर की ओर तिर्य्य दिशा है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। हमने इससे पहले बिंदु आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया है। अब देखिए, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो गोलीय कोश है वो बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए ऐसे बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। यहां इसके केंद्र पर अगर q आवेश स्थित हो तो भी तीव्रता इतनी ही होगी, और अगर इसकी सतह पर आवेश स्थित है तो भी तीव्रता इतनी ही होगी। अर्थात इसका व्यवहार जो है वो बिंदु आवेश की तरह है। अगर हम इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू Q की वैल्यू यहां से रख देंगे, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर n कैप। तो ये 4 पाई कट हो गए, तो E वेक्टर इक्वल्स टू बचता है सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर n कैप। यह गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब सतह पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। कोश के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता जो है वो आई है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर n कैप। अभी हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ज्ञात किया है। ये आई है बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता। अगर हम सतह पर आ जाते हैं कोश की, तो फिर हम जानते हैं कि स्मॉल r और कैपिटल R यहाँ क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसी फॉर्मूला में हम अगर स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दें तो यही तीव्रता जो कि बाहर तीव्रता है अभी सतह पर तीव्रता हो जाएगी। तो सतह पर तीव्रता जो है वो हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर n कैप। हम इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो फिर आप कैपिटल Q की वैल्यू रख दीजिए, तो सतह पर तीव्रता आएगी सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर n कैप। ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बढ़ जाएगा 4 पाई एंड R स्क्वायर n कैप। ये आएगी तीव्रता गोलीय कोश की सतह पर, और n कैप की दिशा तिरछी दिशा में बाहर की ओर है। अब बात करते हैं गोलीय कोश के अंदर तीव्रता की। यदि बिंदु P अंदर है, कोश के अंदर का मतलब हो गया स्मॉल r तो छोटा है, कैपिटल R बड़ा है, तो बिंदु जो P है वो अंदर चला जाएगा। यहां
बिंदु P अंदर चला गया, यहां आ गया अभी, बिंदु P से गुजरता हुआ गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचिए। बिंदु P यहां है तो स्मॉल r दूरी ये वाली होगी। अब तो यहां अपने गाउसीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा। ऐसे अंदर तीव्रता निकालने के लिए हमने एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय कोश के अंदर गाउसीय पृष्ठ बना दिया। अब आप गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालिए। गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का सूत्र था समाकलन बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू में सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियमानुसार यह फ्लक्स का सूत्र था। ये सिग्मा q क्या होता है? सिग्मा q होता है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो बंद पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है? आवेश तो गोलीय कोश की सतह पर रह गया, अंदर तो कुछ आवेश है ही नहीं। इसका मतलब गाउसीय पृष्ठ ने यहाँ कोई आवेश परिबद्ध नहीं कर रहा, अर्थात सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गई है 0। यदि बिंदु P को अंदर लिया जाए कोश के तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गई है 0। तो हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू, ये 0 होने का मतलब फाई 0 हो गया। फाई इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण 0 नहीं है। आप देख सकते हैं E वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन यहां लेके देखिए आप डायरेक्शन, ds वेक्टर इधर ही बनेगा। तो कोण तो कहीं भी 0 नहीं है E और ds के बीच में, तो कोण 0 नहीं है। इसका मतलब कोस, आप देख सकते हैं कि E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण 90 नहीं है। देखिए कोण 90 का कंसेप्ट क्यों मैं बोल रहा हूं, आप देखेंगे कि E ds cos थीटा, अगर कोण 90 हो जाता है तो E बिना 0 हुए भी फ्लक्स 0 हो सकता है, लेकिन कोण 90 नहीं है क्योंकि E वेक्टर की डायरेक्शन और यहां आप बनाइए क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन कहीं भी एक दूसरे के लंबवत प्रतीत नहीं हो रहे, तो फिर ये 0 क्यों हो रहा है? ये 90 नहीं है और क्षेत्रफल भी 0 नहीं है, 0 नहीं है, कोण भी 90 नहीं है, क्षेत्रफल अल्पांश भी 0 नहीं है, तो फिर 0 कौन है? 0 E है, क्योंकि E के 0 होने पर ही फ्लक्स क्या हो रहा है? 0। तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अंदर तीव्रता होती है 0 और बाहर तीव्रता होती है, हमने सूत्र बनाया है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर n कैप, अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, और सतह पर तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे कुछ एक कंक्लूजन निकलते हैं कि बाहर सतह से, गोलीय कोश की सतह से बाहर जाने पर तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और सतह पर तीव्रता अधिकतम होती है और सतह के अंदर जाने पर तीव्रता 0 होती है। अब इसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? ये हमने तीव्रता लिखी है, इधर हमने दूरी ली है, एक्स एक्सिस पर हमने दूरी ली है r। तो हम देखेंगे कि तीव्रता जब दूरी केंद्र से कैपिटल R होती है, मतलब सतह पर आते हैं, तो तीव्रता होती है अधिकतम, उसे आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर कह सकते हो, या आप इसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। ये अभी हमने सतह पर तीव्रता के समय समझा था। और जैसे ही हम लोग अंदर सतह से बाहर की ओर चलते हैं तो तीव्रता में गिरावट आती है, तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है।
और गोले के अंदर तीव्रता रहती है 0, क्योंकि देखिए अगर दूरी स्मॉल आर कैपिटल आर से कम हो जाएगी, स्मॉल आर कम हो जाएगी कैपिटल आर से, तो गोले के अंदर जाएंगे, और यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएगी तो सतह पर आ जाएंगे, और यदि कैपिटल आर से स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा तो गोले के बाहर आ जाएंगे। तो ये तीव्रता और दूरी के मध्य का ग्राफ हो गया। इसी के साथ गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने गोलीय कोश पढ़ा है, गोलीय कोश की तरह ही इसका है। देखते हैं, ये है एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ध्यान दीजिए अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से खोखला होगा तो उसे हम कोश बोलेंगे, अंदर से खोखला नहीं है, और चालक गोला है। और इसे जब हम लोग आवेश देते हैं तो आवेश इसकी सतह पर चला जाता है। चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश चला जाता है सतह पर, और इसके अंदर आवेश नहीं रहता, आवेश है जो इसके अंदर नहीं रहता। अंदर आवेश क्यों नहीं रहता, सतह पर क्यों चला जाता है? जितना भी आवेश आप देंगे टोटली सारे का सारा वो सतह पर ही आएगा। इसके कारण को समझते हैं। आवेश का सतह पर आने का कारण क्या है? समान प्रकृति का जो हमने आवेश दिया है उस आवेश में होगा प्रतिकर्षण। प्रकृति जो है, जैसे धन प्रकृति का हमने आवेश दिया, प्रकृति समान है, तो उस आवेश में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के चलते वह दूर दूर रहना चाहेगा। प्रतिकर्षण के चलते धनावेश अधिकतम दूरी पर जाना चाहेगा, दूर दूर रहना चाहेगा, और यह तभी संभव है यदि आवेश सतह पर चला जाए, क्योंकि अंदर रहेगा आवेश, ये पूरे का पूरा मान लीजिए अंदर आ रहा है तो ये पास में आ रहा है, और इसे तो दूर जाना है, दूर जाना है तो इसे फैलना होगा, मतलब सतह की तरफ जाना होगा। और इसी कारण यहां अंदर इसके तीव्रता भी शून्य होती है। तो शून्य, यदि तीव्रता शून्य नहीं हो तो देखिए, यदि तीव्रता शून्य नहीं है, अंदर तीव्रता शून्य नहीं है, तो अंदर जो इसके आवेश होगा, अंदर जो इसके आवेश होगा, अंदर आवेश है, वह कूलाम बल अनुभव करेगा, और कूलाम बल के कारण अंदर का आवेश गति करेगा। तीव्रता यदि अंदर शून्य नहीं है तो अंदर का आवेश कूलाम बल अनुभव करेगा, और इस कूलाम बल के कारण गति करेगा। कौन गति करेगा? अंदर का आवेश। और गति करेगा तो क्या प्रवाहित होगी? धारा। आवेश अगर गति करता है तो उसे हम धारा कहते हैं, धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी, और ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर धारा प्रवाहित हो रही है लगातार अंदर तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और हम लोग इस निकाय को, इस विलगित गोले को कोई भी ऊर्जा दे नहीं रहे, और बिना ऊर्जा दिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो गया ना, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर तीव्रता भी शून्य ही होगी, अर्थात अंदर अशून्य तीव्रता नहीं हो सकती।
तो अगर अंदर तीव्रता शून्य है तो ऐसा ही तो कोश में हो रहा था, और कोश में भी आवेश सतह पर आ रहा था, तो इसमें भी आवेश सतह पर आ रहा है, तो इसका टोटली व्यवहार गोलीय कोश जैसा हो गया। तो जैसे इसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे हम, तो एज इट इज गोलीय कोश की तरह हो जाएंगे, तो आप वो खुद कर सकते हैं।